हम नौजवानों को बांटते हैं तो वो इस देश से ही, इस सरकार से ही उनको तुरंत हटा फेंक के उनको जहाँ से आए हैं वहाँ भेजने का काम हम नौजवान साथी कर सकते हैं। सारे छात्र भाई जब से हम लोग स्कूल में जाना शुरू किए हैं, ना कोई जाति का पता होता है, ना कोई धर्म का पता होता है। हम लोग एक साथ बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, एक साथ लंच करते हैं। आज वही सरकार उसको पूर्ण रूप से तोड़ने का काम कर रही है। ये रामायण कौन पढ़ाएगा, ये गीता उपदेश कौन सिखाएगा, अगर जब जनरल ही अगर एससी को नहीं साथ बैठ सकता, ओबीसी के साथ नहीं बैठ सकता, तो शिक्षा कहाँ से उपलब्ध? इसको एनालाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उन्होंने इस बात को देखा, सीजीआई द्वारा देखा गया कि ये एक ऐसा काला कानून है जो भेदभाव पैदा करेगा, ज़्यादा भेदभाव बढ़ाएगा। तो या तो अगर उसमें सरकार इस चीज़ पर नहीं मंजूरी करती तो अगली सुनवाई में इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट फिर खारिज कर देगी। पूरा सर्व समाज, इसमें सौर समाज ही नहीं अन्य समाज के भी भाई हैं और हमारे साथ एक त्यौहार की तरह इस होली को मना रहे हैं और पूरे देश में आज एक खुशी की था। क्योंकि कहा जाता है, हमारे बड़े लोग कहते थे, हम लोग चुनाव भी लड़ रहे थे विद्यापीठ में, तो एक नारा लगता था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हुआ भी, कभी असत्य कभी जीत नहीं सकता। सत्य है कि ये जो बिल है वो बेबुनियाद था, फर्जी था, गलत था, इसके लिए उनको झुकना पड़ा। अगर उसके बाद ये वापस नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और इन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से समाज को बांट रहा है। पिछले कई दिनों से यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए थे उस पर जो है छात्रों का विरोध चल रहा था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 19 मार्च तक स्टे लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्श, मैं अभय कुमार और अभी देख रहे हैं होली आने में अभी समय है, पर अभी ही छात्रों में होली का माहौल दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद खुशी की लहर है। परिचय दीजिएगा अपना सर। मेरा नाम अंशु मिश्रा है, मैं विद्यापीठ छात्र नेता रहा हूँ। पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, 19 मार्च तक रोक लगा दिया, क्या कहेंगे इस पे? इस पे सरकार की आंखें खुल चुकी हैं, उनको ये एहसास हो चुका है कि अगर हम छात्र भाइयों को बांटते हैं, हम नौजवानों को बांटते हैं, तो वो इस देश से ही, इस सरकार से ही उनको तुरंत हटा फेंक के उनको जहाँ से आए हैं वहाँ भेजने का काम हम नौजवान साथी कर सकते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया में ही इसमें लग रहा है कि इसमें जो है गंभीर आरोप लग सकते हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस पर स्टे लगाया जा रहा है। भाई ये बिल्कुल सही बात है कि अब जैसे कि देखा जाए कि हम सारे छात्र भाई जब से हम लोग स्कूल में जाना शुरू किए हैं, ना कोई जाति का पता होता है, ना कोई धर्म का पता होता है। हम लोग एक साथ बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, एक साथ लंच करते हैं। आज वही सरकार उसको पूर्ण रूप से तोड़ने का काम कर रही है कि अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आपको जनरल टीचर पढ़ाएगा, आप ओबीसी कास्ट के हैं तो आपको ओबीसी पढ़ाएगा, आप एससी कास्ट के हैं तो आपको एससी पढ़ाएगा। तो जो इतिहास शुरू से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, ये रामायण कौन पढ़ाएगा, ये गीता उपदेश कौन सिखाएगा, अगर जब जनरल ही अगर एससी को नहीं साथ बैठ सकता, ओबीसी के साथ नहीं बैठ सकता, तो शिक्षा कहाँ से उपलब्ध होगी? कुछ छात्र और भी हमारे साथ बात करेंगे। अपना परिचय जी। मेरा नाम सुजल पांडे है, विद्यापीठ 3rd ईयर का छात्र हूँ। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें रोहित वेमुल्ला का जो मां का जो याचिका है उस पर भी सुनवाई होते हुए इस पर फैसला किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद थी, उसी तरह रोहित वेमुल्ला को भी, की माँ को भी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कभी किसी एक समाज को आहत करके दूसरे की हित की बात नहीं करेगा, वो पूर्ण रूप से सर्व समाज के हितों की बात करेगा। जैसा कि इसको एनालाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उन्होंने इस बात को देखा, सीजीआई द्वारा देखा गया कि ये एक ऐसा काला कानून है जो भेदभाव पैदा करेगा, ज़्यादा भेदभाव बढ़ाएगा। तो जैसे ही हम सब छात्रों ने इस बात को सुना, हमको मालूम हुआ कि सीजीआई ने इसको खारिज कर दिया, इसको इस पर स्टे ले चुका है। तो ऐसे ही हम होली के जैसे त्यौहार मनाते हैं, तो पूरा सर्व समाज, इसमें सौर समाज ही नहीं अन्य समाज के भी भाई हैं और हमारे साथ एक त्यौहार की तरह इस होली को मना रहे हैं और पूरे देश में आज एक खुशी की लहर है। अच्छा, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति भी गर्म हो चुकी है, अभी भी मौजूदा सरकार जो है कुछ बोल नहीं रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ निर्देश दिया है सरकार को कि इस पर फिर से सोचे और फिर से मसौदा तैयार करें, क्या कहेंगे? तो देखिए, अब रोटियां सेकनी तो हर कोई किसी मुद्दे पे सेकता है, सबको अपनी राजनीति से मतलब है, लेकिन हर आदमी का एक राजनीति करने से पहले एक आदमी का अपना एक होता है कि हम पहले इंडियन सिटीजन हैं।
हम अपने देश की बात, अपने सर समाज की हित का पहले काम करेंगे और पूरी तरीके से इसको एनालाइज करके इसमें कुछ सुधार कर दें, इसको संशोधन करें और या तो अगर उसमें सरकार इस चीज़ पर नहीं मंजूरी करती तो अगली सुनवाई में इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट फिर खारिज कर देगी। अच्छा, कहीं ना कहीं फिर से युवाओं की जीत हुई है और फिर से सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के रोष में झुक गई है, क्या कहेंगे इस पर? झुकना तो था क्योंकि कहा जाता हमारे बड़े लोग कहते थे, हम लोग चुनाव भी लड़ रहे थे विद्यापीठ में, तो एक नारा लगता था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हुआ भी यही। जब सरकार कभी देखिए, आपको हम लोग जानते हैं, कभी असत्य कभी जीत नहीं सकता। सत्य है कि ये जो बिल है वो बेबुनियाद था, फर्जी था, गलत था, इसके लिए उनको झुकना पड़ा। और रही बात इस बिल की, 19 तक इन्होंने स्टे लिया है, अगर उसके बाद ये वापस नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और इन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से समाज को बांट रहा है, हमारी विचारधारा को बांटेगा। हमारे विचार हम पढ़ने क्लास में जाएंगे तो हमें डर की माहौल रहेगा कि कौन भाई कभी उठ जाए और किसी भी बात पर हम पे मुकदमा कर दे। ये गलत है, क्योंकि छात्र पढ़ने जाता है तो पढ़ाई के बस पे जाना चाहिए और वहाँ जाकर वो राजनीति करेगा, गुटबाजी करेगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर विकसित राष्ट्र की संकल्पना मोदी जी देखते हैं तो इसको वापस करना उनको पड़ेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जितना भी मसौदा तैयार हुआ था यूजीसी का सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है आगामी चुनावों पे युवाओं का इसका असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आज स्वर समाज जान गया है कि उनका सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक वो सामर्थ्यवान नहीं बनेंगे तब तक उनका कोई नहीं सुनेगा। हर प्रकार से हमने भाजपा को अपने सर पे रखा, आज उसका नतीजा है कि वो सर पे चढ़ के हमारे जो भी कहें, जो बोला जाता है वो कर रहे हैं। ये कम गलत है। अगर हम सिर्फ पे उन्हें बैठा सकते हैं तो वहाँ से पकड़ के कॉलर उतार भी सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि स्वर समाज इनको हमेशा इनके साथ रहा है। दलित और SC को खुश करने के चक्कर में सवर्णों का गला काट रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ छात्र और खुशियों की लहर है सुप्रीम कोर्ट के स्टे आने के बाद। और ये भी कहें कि अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है तो सरकार को अगर हम लोग अर्श पर बैठाए हैं तो फर्श पर लाने पे भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, जय।